राम राम मित्रों। आज तारीख है 6 जनवरी 2022 और जैसा कि आप लोगों को पता है इस नौ वर्ष के आरंभ से ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को सीरीज को ला रहा हूं। तो उसी क्रम में आज अपना 5वां दिन है और आइए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। फ्रेंड्स, रिसेंटली हु हैज बीन मेड द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? मित्रों, हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय में सचिव किसे बनाया गया है? तो मित्रों, बीनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। और जल शक्ति के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो इनके मिनिस्टर का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? तो मित्रों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल में ही नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मित्रों, इनका नाम है जानवी डांगेटी। तो जानवी डांगेटी ने हाल में ही नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है मित्रों, नासा क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मित्रों, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मित्रों, इसका फॉर्मेशन 19 जुलाई 1958 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी कैपिटल है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, Who has been appointed as the first woman CMD of ONGC? ONGC means All Natural Gas Commission। तो मित्रों, हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD किसे बनाया गया है? तो मित्रों, इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल को हाल में ही ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मित्रों, विच कंट्री विल चेयर द G7 दिस ईयर? यानी G7 की अध्यक्षता कौन सा देश 2022 के लिए करेगा? तो मित्रों, जर्मनी G7 की अध्यक्षता 2022 के लिए G7 की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। मित्रों, G7 क्या है? G7 तो आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोरम है जिसमें टोटल 7 देश हैं। उन देशों का नाम याद करना काफ़ी आसान है। ऐसे लोग ट्रिक बनाते हैं, जैसे कि जीजा कई बार फ्रांस गए या जूस विथ जीएफ। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत है नहीं। आप ऊपर से उधर अमेरिका की तरफ चले जाओ, ऊपर कनाडा और नीचे यूएस, ये 2 कंट्री हो गए। अब आप यूरोप की तरफ आ जाओ, तो यूरोप में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली, ये 4 हो गए। अब आप अमेरिका से आगे बढ़ते यूरोप में आ गए और यूरोप से आगे बढ़ के एशिया में आओ तो एक जापान। तो 2 यूएस और कनाडा 2 हो गए। यूरोप में 4 इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, 2 4 6 हो गए और एक एशिया की कंट्री जापान। तो इन 7 देशों से मिलकर G7 बना हुआ है। पहले G8 था, तो G8 में रसिया भी था, लेकिन रसिया ने जब क्रीमिया का अनेक्सेशन किया तो उसे G8 से हटा दिया गया। तो अब G8 नहीं है और G7 है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, G7 इतना वेल्दी है, इतना मतलब धन है इसके पास, यानी दुनिया का टोटल 50% धन इन सिर्फ 7 देशों के पास है। मित्रों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। Recently, which has become the first union territory to establish district good governance index? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल में ही जिला सुशासन सूचकांक यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित यानी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी
पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो मित्रों इसका आंसर है JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। मित्रों आपको बता दूं कि JNK अब यूनियन टेरिटरी है। और कब से यूनियन टेरिटरी है आपको पता होगा, 2019 में अक्टूबर माह में आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया। तब उससे पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटते हुए जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हमारे देश में टोटल 8 यूटी है और 28 स्टेट्स हैं। ये भी आप लोगों को एडिशनल जानकारी इतना होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? क्वेश्चन पूछ रहा है हाल में ही स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मित्रों इनका नाम है जी अशोक कुमार जी। जी अशोक कुमार को हाल में ही स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF विलेज? मित्रों यहाँ ODF का मतलब होता है, ODF का मतलब मैं आपको समझा दूँ, ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी या आपको देश का वह राज्य बताना है जिसने ओपन डिफेकेशन विलेज में टॉप स्थान प्राप्त किया। यानी ओपन डिफेकेशन फ्री का मतलब होता है कि खुले में शौच। मतलब जैसे कि आज से कुछ वर्षों पहले आप लोग देखते होंगे कि गांव में जाते हुए लोग खेतों में काफ़ी जाते थे, यानी खुले में शौच करते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से इस पे उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और सबको कहा कि भाई आप लोग अब ये ओपन डेफेकेशन वाला बंद करो। अब तो उन्होंने हर घर को शौचालय दिया। और इसी क्रम में अभी कुछ सर्वे हुआ था जिसमें तेलंगाना में बताया गया है कि तेलंगाना राज्य सबसे अधिक ODF गांव में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को याद रखना है। अब आइए आप लोगों को तेलंगाना के बारे में कुछ बता दूं। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ। अगर जिले की बात करें तो तेलंगाना में कुल 33 जिला है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं और विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 40। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों एग्जिस्ट है, यानी कि यहाँ की लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। यहाँ गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। CM यहाँ के के चंद्रशेखर राव है, TRS से है, मतलब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट कराने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तेलंगाना की कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद है और हैदराबाद कैपिटल होने के साथ वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बिकम द फर्स्ट US कंपनी टू रीच द 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू रिसेंटली? फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, 3 ट्रिलियन। तो मित्रों हाल में ही 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? मित्रों इस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल ने हाल में ही 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारी देश का टोटल इकोनॉमी साइज लगभग 2.97 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि एक कंट्री की एक कंपनी एप्पल है जिसकी मार्केट कैप वैल्यू है 3 ट्रिलियन डॉलर। और हमारे भारत की इतनी बड़ी कंट्री है, जनसंख्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, और अगर एरिया के टर्म में देखा जाए तो 7वीं बड़ी कंपनी है। और पूरी देश मिला के इसकी मार्केट वैल्यू है, यानी पूरी इकोनॉमी साइज है भारत की 3 ट्रिलियन, और US की सिर्फ एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन। तो ये बहुत आश्चर्य का विषय है और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कि अमेरिका के पास कितने पैसे हैं और हमारे पास कितने पैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन? मित्रों हाल में भारत ने ही किस देश के साथ परमाणु
प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? आपको आंसर जान के आश्चर्य होगा कि भारत ने अपने दुश्मन नंबर 1 यानी पाकिस्तान, भारत के अभी सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चाइना ही हैं। तो उन दो दुश्मनों में एक दुश्मन हमारा पाकिस्तान ही है, जो कि कभी हमारा देश का एक हिस्सा हुआ करता था। 1947 में इंडिया का बाइफर्केशन बोला जाए तो बाइफर्केशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अब एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को, हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल क्या है मित्रों? ब्रेल एक तरह की लिपि होती है। जैसे कि हमारी लिपि हिंदी की बात करें तो देवनागरी है, तो वैसे ही ब्रेल एक लिपि है जो कि अंधों के लिए बनाई गई है, स्पेशली डिजाइंड फॉर ब्लाइंड पर्सन। तो इस लिपि की मदद से जो अंधे पर्सन होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। इसे जनरली किस तरह बनाया जाता है? इसे पेपर में गोंद गोंद के बनाया जाता है, जैसे कि उसे पेपर में उभार आ जाए और पेपर को आसानी से छू के वो अक्षर का पता लगा सके। तो ब्रेल एक टीचर थे, इनका नाम था लुइस ब्रेल। एक फ्रेंच थे यानी फ्रांस के थे और एक टीचर थे। तो टीचर लोग तो वैसे ही बहुत जनहितकारी कार्य करते हैं और उसी में इन्होंने अंधे के लिए काम किया था। मित्रों, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और इसीलिए, क्योंकि इन्वेंशन ब्रेल लिपि का इन्वेंशन लुइस ब्रेल ने ही किया था, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को ही वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, ये आज के यानी 6 जनवरी 2022 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के, देख के, सुन के, समझ के याद कर लेना है। चलिए मित्रों, ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक मज़ेदार सेशन में। जय हिंद, जय भारत।